गट सिस्टम हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन है, जैसा कि आप जानते हैं। और अगर इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम कितनी खतरनाक हो सकती है और कई बार तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। तो इसको स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, इसका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। सभी को प्रणाम। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना और इसको जानना भी, क्योंकि आज जिस बारे में आपको बताने वाला हूँ, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। जो ये दो वर्ड्स हैं, दोनों समान सी लग रहे हैं, प्री एंड प्रो। दोनों में क्या अंतर है, दोनों के क्या यूज़ है और दोनों हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, हमारे गट सिस्टम को कितना हेल्थी रखते हैं और किन किन जो आउटसाइडर फूड हैं उनसे हमें ये दोनों की पूर्ति हो सकती है, इस बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अगर हम प्री एंड प्रो दोनों की सही मात्रा में सेवन करते हैं तो आप मान के चलिए आपका गट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इवन कुछ गड़बड़ भी आप खा रहे हैं तो उसको भी ये डाइजेस्ट कर देंगे, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अपनी बॉडी में नहीं दिखेगा। जी हाँ, गट सिस्टम जिसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, मैं इसको सेकंड ब्रेन नहीं मानता, मैं कहता हूँ ये हमारा फर्स्ट ब्रेन है। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ब्रेन है उसको भी फ्यूल कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, हमारे सेकंड ब्रेन से। अगर यही सही से काम नहीं कर रहा है, जो फ्यूल टैंक है वही सही से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे फ्यूल कैसे जाएगा, यहाँ पे फ्यूल कैसे जाएगा, बॉडी को फ्यूलिंग कैसे होगी? तो उसके लिए इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार जब भी हम बाहर जाते हैं तो गड़बड़ तो खा ही लिया जाता है, क्योंकि हमारे भी बस में नहीं है हमारा मन, तो इसलिए ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो इसको स्ट्रॉन्ग इतना कीजिए कि अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ खा भी ले तो हमारा स्टमक सही रहे, हमारी स्टमक में, एब्डोमेन में डाइजेशन जो इशू कोई ना रहे। तो इसलिए ये प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक को सही से जानना और किन किन चीज़ों में ये पाया जाता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा प्रोबायोटिक्स के बारे में कि प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं। प्रोबायोटिक्स इज ए माइक्रोबायोम जो आपकी गट सिस्टम को हेल्थी रखते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, these आर अ लिविंग बैक्टीरियाज, जिसको हम गुड बैक्टीरियाज कहते हैं, जो एक निश्चित सर्टेन फूड्स में पाए जाते हैं। और हमारे स्टमक में भी गुड और हेल्थी बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब भी हम गड़बड़ खाते हैं, जब भी हम बाहर का फूड खाने लगते हैं, तब क्या होता है, ये जो हमारे गुड बैक्टीरियाज हैं वो गड़बड़ाए जाते हैं और फिर हमें डाइजेशन इश्यूज होने लगते हैं। तो इसलिए इन बैक्टीरियाज को सही रखने के लिए हम प्रोबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक्स फूड का यूज़ करते हैं, ताकि जब भी हमारे स्टमक में, हमारे गट सिस्टम में इन बैक्टीरियाज की कमी हो जाती है तो ये प्रोबायोटिक्स फूड उनको रीस्टोर कर देते हैं, वापस वहाँ पे लेके आ जाते हैं। ओके, सो इसलिए प्रोबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि प्रोबायोटिक्स में कौन कौन से फूड आते हैं, क्या क्या हमें खाना चाहिए। प्रोबायोटिक्स में कुछ लिमिटेड फूड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर योगर्ट। योगर्ट बहुत अच्छा रहता है, अगर ये दही का एक रूप है, अगर आप डेली इसको लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आप अपनी जो प्रोबायोटिक्स, जो अपने गुड बैक्टीरियाज हैं अपने गट सिस्टम में, उसको रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। दूसरा इसका आता है कम्बोचा, जो आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है। तीसरा इसका आता है कीमची अचार, एक बहुत ही बढ़िया अचार होता है कीमची अचार, जो आजकल नॉर्मली ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाता है। चौथा होता है कैफिर, पांचवा सोरसेट। ऐसे करके कुछ इसके सर्टेन फूड्स हैं, तो अगर हम इनकी कुछ लिमिट मात्रा में समय पर सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो गुड और हेल्थी बैक्टीरियाज हैं वो रिस्टोर होते रहते हैं, ख़त्म भी हो रहे हैं तो फिर रिस्टोर भी हो रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज प्रोबायोटिक्स फूड्स। तो ये था प्रोबायोटिक्स। नाउ अब हम बात करेंगे कि प्रीबायोटिक्स क्या है। वर्ड सेम सा लग रहा है आपको कि प्री एंड प्रो। अब बात आती है प्री की। प्रीबायोटिक्स क्या है? खाना है प्रोबायोटिक्स बैक्टीरियाज का। जो गुड हेल्थ बैक्टीरियाज है उनको भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए। तो ये प्रीबायोटिक्स, इससे रिच फाइबर फूड्स, जिन फूड्स में फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है,
that's called prebiotics, and these foods are the food of probiotics. गुड हेल्थ बैक्टीरिया जो होते हैं उनका फूड्स होते हैं। तो जैसे अब मैं बात करूं कि रिच फाइबर फूड में क्या क्या आ जाते हैं, तो इसमें है बनाना, केला, केले, और इसके अंदर साथ में दूसरी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो हो गई, और इसके साथ अलग अलग जो मात्रा में इसमें और भी जो चीज़ें रहती हैं वो इसके अंदर आ जाती है। जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो प्रीबायोटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर नरिशमेंट, गिविंग द नरिशमेंट टू आवर प्रोबायोटिक और गुड हेल्थ गुड बैक्टीरियाज इन आवर गट सिस्टम। तो हमारे जो प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज हैं गट सिस्टम में, इनको नरिश करते हैं। दे आर थ्राइविंग टू आवर गुड बैक्टीरियाज इन आवर गट सिस्टम। तो बहुत जरूरी है प्रीबायोटिक्स के लिए। अब बात आती है कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक को साथ में एक साथ ही अपने फूड में शामिल करें ताकि इनका इफेक्ट बढ़ जाए? जी हाँ, जब हम प्रोबायोटिक्स अकेले लेने की जगह दोनों को एक साथ लेते हैं, यानी हम योगर्ट भी ले रहे हैं, साथ में प्रीबायोटिक्स यानी रिच फाइबर फूड, योगर्ट में आपने चेरी को मिक्स कर लिया, फ्रूट को मिक्स कर लिया, तो फाइबर भी उसके अंदर चला गया। तो प्रोबायोटिक्स प्लस प्रीबायोटिक दोनों एक साथ आपके बॉडी में जा रहे हैं, तो ये फिर आपको एक डबल इफेक्ट देगा। अकेले सिर्फ प्रोबायोटिक्स इतना इफेक्ट नहीं देता है, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ मिलके खाएंगे तो ये इसका डबल बेनिफिट्स आपको मिलेगा। इसको मिक्स करके खाइए, बेनिफिट्स विल बी डबल्ड। नाउ कई बार ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, कई लोगों के लिए, कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स के जो फूड हैं उनका हम सही मात्रा में सेवन कर सके डेली रूटीन में। तो अगर आपको ये डेली मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, वो फिर जरूरी हो जाता है। जहाँ तक हो सके हमें सप्लीमेंट से वैसे दूर रहना चाहिए, लेकिन अगर आपको अपने डेली फूड्स में इनकी भरपाई नहीं हो पा रही है, then you have to take the supplements because you don't have any options. आपके पास ऑप्शन नहीं है, ताकि आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो वहाँ पे बने रहे, उनकी रिस्टोरिंग होती रहे, उनको अच्छा खाना प्रीबायोटिक्स के रूप में मिलता रहे, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने से ही आपका जो गट सिस्टम है वो बहुत हेल्थी रहेगा, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का मेरा प्री एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में आपके लिए बहुत ज़रूरी नॉलेज। इन दोनों को होपफुली आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों में कौन कौन से फूड हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो ये जरूर 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 इसका आप सेवन करें, इसको डेली रूटीन में शामिल करें, ताकि ये जो है ये गट सिस्टम आपका हेल्थी रहे। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसको आप समझिए, जानिए, बहुत ज़रूरी है ये। हेल्थ इज़ वेल्थ। आगे आने वाले चैलेंजेस को पूरा करने के लिए अपनी हेल्थ को अपनी वेल्थ बनाइए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, तभी आप अपने जीवन का असली आनंद ले पाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।